नमस्कार, मैं हूं रुपेश कुमार। राइट 24 न्यूज में स्वागत है। गोपालगंज जिला के फुलवरिया प्रखंड में यहाँ पे आयुर्वेद चिकित्सालय के पास पहुंचे हुए हैं। मेरे सामने डॉक्टर संजय कुमार मिश्रा की तरह से आयुर्वेद द्वारा कितने बीमारी के लिए ठीक करने का कार्य करते हैं, मेरे सामने डॉक्टर साहब उपस्थित हैं। सबसे पहले राइट 24 न्यूज में स्वागत है डॉक्टर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए। किस तरह से आयुर्वेद द्वारा अपने मरीजों को सर देखने का कार्य करते हैं? हम लोग सबसे पहले तो हम लोगों की चिकित्सा आयुर्वेद की प्रकृति के हिसाब से वात पित्त और कफ, ये तीनों तरह से हम लोग नाड़ी देख के उसके बाद उसका ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं, निर्धारित करते हैं। सब बीमारी का हम लोगों में पहले डायग्नोसिस, पहले क्या बीमारी किस चीज़ के चलते हुई है, ये हम लोग नोट करते हैं। उसके बाद ही हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। प्रथम नाड़ी है, नाड़ी देख के ही उसके हिसाब से हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। सर एक चीज देखा जाता है, अपना यहाँ खान पान के गड़बड़ी के कारण बहुत लोग अभी मार्केट की चीजें खाते हैं, उसके तो पेट समस्या को लेकर बहुत दिक्कत, अनेकों प्रकार की बीमारी पाल लेते हैं शरीर के अंदर। अगर उस तरह से पेट समस्या मरीज आपके पास पहुंचेंगे तो किस तरह से कंप्लीट ठीक कर सही करने का काम करेंगे सर? सबसे पहले तो आयुर्वेद में किसी भी ट्रीटमेंट को करने के पहले या आपको किसी तरह की कोई भी बीमारी हो, पहले हम लोग पेट को ठीक करते हैं। पेट को ठीक करने का मतलब स्थिति पेट की, माने रोग जो होता है, मूल कारण उसका पेट ही होता है। किसी भी बीमारी का जब खाना नहीं पचता है, खाना का डाइजेशन नहीं होता है, तो उसी हिसाब से आपको बीमारी भी तरह तरह की उत्पन्न होती है। एंजाइम का अगर कार्य पूरा अच्छा से रहेगा तो किसी भी बीमारी के होने की संभावना बहुत कम होती है। आयुर्वेद में इसके लिए, आप जब कोरोना काल आया था तभी लोगों के दिमाग में आया कि आयुर्वेद क्या चीज़ है और इम्यूनिटी पावर क्या है। व्याधि क्षमता तो उसको हम लोग कहते हैं, शरीर से रोग से लड़ने की जो क्षमता होती है, प्रतिरोधक जो क्षमता होती है, उसका ग्रोथ आयुर्वेद से ही होता है। हम लोग पहले कब्ज का इलाज करते हैं कि पेट की जो समस्या है, बहुत लोग वात रोग से परेशान हैं, वात के साथ पित्त मिल के कुपित हो जाता है, तो तरह तरह की शरीर में मिजल्स, मम्स, रुबेला, इस तरह की भयानक स्थिति इस समय देखने को मिल रही है। इसे लोग छोटी माता, बड़ी माता, चिकन पॉक्स वगैरह वगैरह नाम से जानते हैं। तो हम लोग पहले पेट का ट्रीटमेंट करते हैं, उसके बाद से किस वजह से वो बीमारी हुई है उसकी संप्राप्ति हम लोग ढूंढते हैं और ढूंढ के तब उसका ट्रीटमेंट करते हैं। 45 से 60 साल के एज में ओल्ड एज होने के कारण मेरे यहाँ चाचा चाची दादा दादी होते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाने के बाद जैसे कमर का दर्द हुआ, गेठिया जैसा बीमारी से दर्द से परेशान होते हैं। अगर वो तरह का मरीज सर आपके पास पहुँचेंगे तो आयुर्वेद के माध्यम से किस तरह से ट्रीटमेंट कर उनको सही किया जा सकता है? देखिए, ये बात रोग है। बात रोग 80 प्रकार का बात रोग होता है। 80 प्रकार के बात रोगों की जो चिकित्सा है, हम लोग संशोधन चिकित्सा करते हैं, समन चिकित्सा करते हैं। संशोधन चिकित्सा पंचकर्म के माध्यम से हम लोग करते हैं और सारे रोगों का जो मूल है वो पेट, आपको पहले बता चुके हैं। तो पेट की ट्रीटमेंट भी इसमें पंचकर्म में ही आता है। विरेचन है, बमन है, स्वेदन है, स्नेहन है तेल का, इसके बाद से आपको तर्पण है, कूपी स्वेद है, कटी स्वेद है। इस सब माध्यम से हम लोग जगह जगह जो भी व्यवस्था बनती है उसके हिसाब से हम लोग पंचकर्म पहले करते हैं, संशोधन करते हैं। पूरे शरीर का जो मल है, संशोधन का मतलब होता है कि शरीर से मल का निष्कासन। जितने भी प्रकार के मल होते हैं वो सब संशोधन के चिकित्सा के हिसाब से उसको ठीक किया जाता है। उसके बाद से तब समन चिकित्सा, तब मेडिसिन हम लोग प्रोवाइड करते हैं। मेडिसिन में कैसे कहीं ब्लड के सर्कुलेशन में कोई रुकावट न रहे, कोई चीज़ जो जमा रहता है उसको निकालने का आम बात हम लोग जो कहते हैं रोमेटॉइड अर्थराइटिस, उसमें फीवर भी हो जाता है, बाद में वही चल के धीरे धीरे ब्लॉकेज होने लगता है। तो हार्ट का ब्लॉकेज होता है तो उसमें लोग परेशान होते हैं, स्टंट डलवाते हैं, उससे भी कुछ लाभ नहीं मिलता है।
हम लोगों के यहाँ ब्लड का जितना कोलेजन है उसको साफ़ करने के लिए, ब्लड को साफ़ करने के लिए, प्योरीफाइड करने के लिए, और कहीं भी ब्लड के संचालन में कहीं कोई दिक्कत न रहे, वायु कहीं अवरुद्ध न हो, वायु का कहीं गतिरोध न हो, इसके लिए हम लोग पूरी ट्रीटमेंट करते हैं। कुछ समय लगता है, लेकिन रोगी पूर्णतः ठीक होता है, पूर्णतः स्वस्थ होता है। से मान लीजिए 18 साल के एज में ना शादी ब्याह हो जाता है। आजकल सर बहुत जैसे गुप्त समस्या को देखते हुए किसी का बच्चा समय से नहीं ठहरता है, बहुत परेशानी झेलना पड़ता है, बड़े-बड़े हॉस्पिटल के चक्कर लगाना पड़ता है, तभी भी वो परेशान रहते हैं। अगर वो तरह का मरीज़ आपके पास पहुँचेंगे, तो किस तरह से आयुर्वेद के माध्यम से उसको ट्रीटमेंट करेंगे, कहाँ से वो बिल्कुल कंप्लीटेड ठीक हो सकता है? देखिए, आयुर्वेद में पहले तो दोनों का जाँच होता है, जी, जी। स्त्री और पुरुष दोनों का जाँच होता है। हम लोग पता करते हैं कि पहले यूट्रस ठीक है कि नहीं, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक तो नहीं है, जी, या ओवेरियन सिस्ट तो नहीं है, या और कोई समस्या तो नहीं है। पुरुष में देखा जाता है कि शुक्राणु की एजियोस्पर्मिया तो नहीं है, या ओलिगोस्पर्मिया तो नहीं है कि उसमें कीटाणु कम बनता है। तो हम लोग हार्मोनल ट्रीटमेंट भी करते हैं। आयुर्वेद में हार्मोनल ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है, और इसमें हम लोग 100% हम लोग कामयाबी हम लोगों को मिलती है। जी। हाँ, और बचपन के शिकार तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा, हमारे बाबा के समय से ही, बाबा भी वैद्य थे, पिताजी भी वैद्य थे, जी, जी। मैं भी वैद्य हूँ। हमारे यहाँ भी 150 से 200 तरह का दवा स्वतः अपने यहाँ तैयार किया जाता है। बिल्कुल अपने हाथों से सर? अपने हाथों से। अच्छा, अच्छा। चंपराज से लेके बहुत कुमारी आसव, द्रक्षासव, ये सब बहुत आसव रिष्ट अपने हाथ से बनाया जाता है। स्त्री रोगों के लिए तो आयुर्वेद में इतना अच्छा व्यवस्था है कि जो लोग 15 साल 20 साल भी हो गया, उनको जो बच्चा नहीं हो रहा है, जी, जी। उनको भी बच्चा आयुर्वेद से होता है। दम कंप्लीटेड ठीक हो जाएगा। होना दम होना ही होना है। ही होना है। अच्छा। आपके हॉस्पिटल के माध्यम से बिल्कुल यहाँ के लिए देहात है सर, देहात के मरीज आपके पास पहुँचते हैं, तो किस तरह से देहात के मरीज के लिए सर राहत देने का काम करेंगे आप? नहीं, हम लोग पहले भी, जी, जी। पहले से चूँकि बाबा भी वैद्य थे, पिताजी भी वैद्य थे, बताए आपको, तो हम लोग बहुत ट्रीटमेंट बहुत कम कॉस्ट में करते हैं। बहुत कम कॉस्ट में करते हैं। फीस मात्र हम रखे हुए हैं देहात क्षेत्र के लिए 150 रुपया। जो बाहरी गोरखपुर से अन्य जगह से जो रिटर्न आते हैं, उन्हीं के लिए 500 है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। लेकिन जो नज़दीक के हैं, जो नियरेस्ट के हैं, उनके लिए 150 रुपया। अपने 20 किलोमीटर के रेंज के जो लोग भी हैं, उनको ट्रीटमेंट के लिए 150 रुपये मात्र फीस है। और जो लोग बाहर से गोरखपुर या अन्यत्र जगह से जो आते हैं, उनके लिए 500 रुपया। लास्ट क्वेश्चन सर रहेगा, आपके माध्यम से एराई 24 न्यूज में क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ के मरीजों के लिए? हम तो यहाँ के मरीजों के लिए सबसे अच्छा तो ये देंगे कि आप लोग पेट के लिए दवा जब भी लें, आयुर्वेद की लें। किडनी फेल न करें अपना, पूर्ण स्वस्थ रहें। अंग्रेजी दवा खाने से एक दवा खाते हैं, 10 बीमारी साथ में लेके आते हैं। योग प्राणायाम करें, सुबह में प्रतिदिन टहलें, फ्रेश रहें, पूरा स्वस्थ रहें। मानसिक तौर पर कभी भी उलझन अपने पास न रखें। मुख्य कारण है बीमारी के आने का, व्याधि के आने का, मानसिक विक्षिप्तता। उसको ठीक ठाक रखें, और पेट के लिए हमेशा किसी भी स्थिति परिस्थिति में पेंटोप्राजोल हो या रविप्राजोल हो, या ये सब जितना है, ये सब पीपीआई की जो दवा है, मेडिसिन है, इसको अवॉइड करें। नहीं तो किडनी की समस्या बढ़ रही है, हार्ट की समस्या बढ़ रही है, शुगर की समस्या बढ़ रही है, ये सब बीमारियां, ब्लड प्रेशर की समस्या बढ़ रही है। ये सब बीमारियां, ये सब लेने से ही है। एक दवा लेते हैं अंग्रेजी की, और 10 बीमारी आप अपने साथ उसके लाते हैं। और एलोपैथ चिकित्सकों का कहना है कि ये मेंटेन थेरेपी है, मैंने जीवन भर दवा लेते रहना है। थायराइड के लिए भी लोग सलाह देते हैं कि जीवन भर, जबकि हम लोग भी थायराइड की ट्रीटमेंट करते हैं। रोगी 3 से 4 महीने में पूर्ण स्वस्थ हो जाता है, उसको फिर दोबारा थायराइड की दवा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। देखिए किस तरह से डॉक्टर मेरे सामने संजय कुमार मिश्रा ने अपने आयुर्वेद के माध्यम से अनेकों प्रकार की मरीजों की बीमारी के लिए देखने का कार्य करते हैं। डॉक्टर साहब को कहना है, मेरे पिताजी की तरह से सेवा करते आ रहे हैं यहाँ के देहातों की मरीजों के लिए,
उस तरह से हम लोग भी यहाँ पे चाहते हैं कोई भी मरीज कंप्लीटेड ठीक होकर कम पैसा कम खर्च में ट्रीटमेंट किया जाता है। और एक बार सर जो चेहरा आप लोग देख रहे हैं ना, बहुत पुराना चेहरा है। एक बार यहाँ पे जरूर यहाँ पे पहुँचे। सर का क्लिनिक पे पहुँचते हुए अनेकों प्रकार की बीमारी के लिए सर ठीक करने का काम करते हैं, कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। और आयुर्वेद ऐसा चीज है, कहीं साइड इफेक्ट नहीं है, इंग्लिश जैसा दवा खा खा कर क्लिनिक चलाने की जरूरत नहीं है, बेकार करने की जरूरत नहीं है। और आयुर्वेद के दवा आप खाएंगे बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे और कोई प्रकार के शरीर के अंदर बीमारी नहीं आएगा। और बिल्कुल पेट समस्या को लेकर सारे बीमारी पाल लेते हैं और आयुर्वेद के दवा खाएंगे पेट ठीक रहेगा, आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। और आयुर्वेद के माध्यम से आपने एक्सरसाइज के माध्यम से करते रहेंगे, आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। आप लोग बने रहें राइट 24 न्यूज में। नमस्कार।